अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैन मोबाइल एंड रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारी नोकिया मोबाइल फ्लैशिंग की छठी क्लास है। तो दोस्तों, हम आज आपको ATF बॉक्स से DCT4 मोबाइल को अनलॉक करने का तरीका बताएंगे। वैसे तो दोस्तों चैनल पर पहले भी DCT4 को ATF बॉक्स से फ्लैश करने की वीडियो मौजूद है, लेकिन हमने सोचा कि जिस तरह हमने काम शुरू किया है तो जो हमारे दोस्त क्लास वाइज हमारे इस वीडियोस काम को देखेंगे तो उनको अलहदा से कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना रहे, इसलिए मैं ये भी इसमें ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों, ATF बॉक्स जो है उसमें फ्लैशिंग के लिए दोस्तों केबल लगाने के लिए, केबल इंसर्ट करने के लिए दोस्तों दो पोर्ट्स होती हैं, जो मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। आप ATF बॉक्स का इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको एक्सटेंशन जिस पर लिखा हुआ है, इस पोर्ट में हम केबल लगाकर नोकिया एक्स गोल्ड या इन्फिन CPU वाले मोबाइल जो हैं उनको फ्लैश करेंगे। और दोस्तों ये जो दूसरी पोर्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पोर्ट में केबल लगाकर आप DCT4 मोबाइल को अनलॉक या फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है इसमें हम आपको DCT4 मोबाइल को अनलॉक करने और फ्लैश करने का तरीका, पहले हमने UFS की वीडियो बनाई थी दोस्तों, अब हम ATF एडवांस टर्बो फ्लैशर की वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों मैं स्टार्ट किए देता हूँ। डेस्कटॉप से मैं ATF बॉक्स के आइकॉन पर डबल क्लिक करूँगा और तकरीबन चंद सेकंड में सेटअप जो वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेटअप ओपन हो चुका है। और डिफ़ॉल्ट जैसा कि दोस्तों नोकिया सर्विस जो है इस पर डिफ़ॉल्ट है ये। तो ये जो यहाँ से दोस्तों हम क्लिक करके जनरेशन, नोकिया मोबाइल्स की जनरेशन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं DCT4 को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने फ़ोन टाइप मॉडल वगैरह सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आज मेरे पास नोकिया का एक मॉडल है जिसको नोकिया 1110i और 1112 कहते हैं। दोस्तों ये अमूमन 1110i और 1112 जो है इसका सॉफ्टवेयर दोस्तों एक ही है। तो हम यहाँ से दोस्तों सर्च करते हैं। यहाँ से दोस्तों इसमें ATF में ये मॉडल के नाम भी लिखे होते हैं और उनका RH या RM भी साथ में लिखा होता है। तो दोस्तों हमने UFS में चेक किया था 1110i RH93, 1112 RH93, तो दोनों चीज़ें दोस्तों एक ही हैं, यानी कि RH दोनों का एक ही है। इन्होंने ATF वालों ने मॉडल को डिफरेंट लिख दिया है, तो चलो ये भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों इनमें से हम कोई एक भी सेलेक्ट करके मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे पास अगर येलो डिस्प्ले वाला फ़ोन होता तो मैंने 1110i सेलेक्ट करना था। अब मेरे पास वाइट डिस्प्ले वाला फ़ोन है तो मैंने 1112 सेलेक्ट किया है। RH दोनों का एक ही है। दोस्तों यहाँ से जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, MCU फ़ाइल, PPM और CNT, तीन फाइलें दोस्तों हमने मोबाइल को फ्लैश करने के लिए सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों MCU पर क्लिक करके हम जहाँ पर हमने फ़ाइलें स्टोर की हुई हैं दोस्तों वहाँ पर आपको ले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से 1110i ऑल फाइल्स, ये दोस्तों हमने जब UFS की वीडियो बनाई थी तो आपने देखा था कि जैसे ही हम MCU सेलेक्ट करते थे तो वहाँ पर फ़ाइल आ जाती थी, लेकिन यहाँ से मैंने अब ऑल फाइल पर क्लिक किया है तो फ़ाइलें शो हो रही हैं। तो दोस्तों आपने भी इसी तरह से करना है, क्योंकि ATF बॉक्स जो है ये नए मॉडल को ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन अगर किसी के पास बड़ा बॉक्स हो तो वो DCT4 के फ़ोन भी इससे कामयाबी के साथ फ्लैश कर सकता है। तो दोस्तों ज़ीरो वाली जो फ़ाइल है, जिसके जैसा ये दोस्तों ज़ीरो एंड पर आप देख सकते हैं फ़ाइल के, ये MCU फ़ाइल है। और ये जिसके आखिर में IA लिखा हुआ है ये दूसरी फ़ाइल है, PPM फ़ाइल है। और दोस्तों जिसमें NAI का इजाफ़ा है और आखिर में IA है, तो दोस्तों ये CNT या इमेज फ़ाइल है। तो फर्स्ट में दोस्तों मैंने MCU फ़ाइल को सिलेक्ट करना है और सेकंड में दोस्तों मैंने यहाँ से ऑल फाइल
पर क्लिक करने के बाद मैंने ppm फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करना है, और तीसरा दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लिक करके ऑल फाइल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से जो लास्ट फाइल है, वैसे भी आप तो दोस्तों इस फाइल की जो लंबाई वो चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको ओपन करूँगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहली फ़ाइल जो है वो छोटी है, दूसरी फ़ाइल उससे बड़ी है, और तीसरी फ़ाइल जो है वो उससे बड़ी है। तो दोस्तों फैक्ट्री सेटिंग को भी आपने साथ में ही टिक कर देना है, ताकि जैसे ही मोबाइल फ्लैश हो तो उसकी फैक्ट्री सेटिंग भी साथ में ही हो जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बस चेक की ऑप्शन है, यहाँ से दोस्तों आप अगर फ़ोन का आपको डाउट हो, उसका जो बैटरी के नीचे स्टिकर लगा होता है मोबाइल के बैक में, वहाँ पर अगर उसका मॉडल आपको ठीक तरीके से दिखाई ना दे रहा हो, कंफर्म ना हो रहा हो, या मोबाइल की हड्डी या इनर बॉडी जो है वो चेंज हो, तो दोस्तों आप यहाँ से उसको चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों फ्लैश करने के लिए मेरे पास ये केबल है, तो इस पर दोस्तों मैंने ये मॉडल जो हैं ये परमानेंटली लिखे हुए हैं। ये मैंने मॉडल जो हैं काव्य की मदद से परमानेंट लिख दिए हैं, जितने मोबाइल इस केबल से फ्लैश हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको समझना है तो आप इंटरनेट से नोकिया केबल फाइंडर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर केबल को इंसर्ट करूँगा। इसका भी एक तरीका है दोस्तों, क्यों हर काम अगर तरीके से किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। ये दोस्तों जैसा कि आप बैटरी टर्मिनल देख सकते हैं, तो हमने इसी तरह से केबल को मोबाइल में लगाना है जिस तरह से हम बैटरी को लगाते हैं। अगर गलत तरीके से लगाएंगे तो मोबाइल की बैटरी टर्मिनल ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से हमने केबल को यहाँ पर रख कर दोस्तों स्लाइड करना है, और पीछे वाली साइड से उसको अच्छी तरह पुश कर देना है। दोस्तों ये आप लॉक देख सकते हैं, केबल का ये लॉक है। तो ये अब केबल जो है मोबाइल में जो हड्डी में फ़िट हो चुकी है, इसको पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब मैं इसको फ़ोन को सामने रख देता हूँ, और उसके बाद मैं फ्लैश पर क्लिक करूँगा, स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों अगर फ़ोन कनेक्ट ना हो तो आप उसका पावर बटन भी कनेक्ट करने के लिए प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पहले MCU फाइल राइट हुई है, उसका जो टिक लगी हुई थी वो ख़त्म हो गई है, और उसके बाद PPM और उसके बाद CNT। तो दोस्तों तीनों फाइलें राइट होने के बाद दोबारा से टिक्स जो हैं वो शो हो गई हैं। अब सिर्फ मोबाइल की दोस्तों सेटिंग होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल जो है वो फ्लैश हो चुका है। इसमें दोस्तों एक अच्छी बात ये है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं LCD का भी दोस्तों यहाँ पर टेस्ट होता है। तो LCD अगर साफ़ सुथरी अच्छी LCD जेन्युइन लगी हो तो वो यहाँ पर उसका पास्ट लिखा आएगा। अगर LCD में कुछ प्रॉब्लम या कोई मसला हो तो फेल्ड लिखा आएगा। तो दोस्तों मोबाइल फ्लैश होने के बाद उसका दोस्तों अनलॉकिंग भी साथ में ही हो गई है। फैक्ट्री सेटिंग दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मोबाइल का जो सिक्योरिटी कोड वगैरह था वो भी ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नोकिया का जेन्युइन जो ओरिजिनल कोड है वो 1 2 3 4 5 है। तो दोस्तों मज़ीद इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।